हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफॉर्मल सेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ गिवन टू दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स, दैट इज़ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी टीचर्स। सो वीडियो में हम देखेंगे कि डीजीएचएस क्या होता है, आगे मेडिकल कार्ड कैसे बनेगा, और जो हमारी इतनी बड़ी फैमिली है उसमें से कौन कौन से मेंबर हैं जो एज अ डिपेंडेंट हमारे मेडिकल कार्ड में ऐड हो सकते हैं, और मेडिकल कार्ड बनने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, कौन से हॉस्पिटल्स होंगे, एंड पेमेंट के बाद कैसे हम अपनी मनी को रिम्बर्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू रिमेंबर कि हमने लास्ट वीडियो में दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी, गो एंड वॉच इट नाउ। सो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो मेडिकल इंश्योरेंस के हमारे पैसे करते हैं, दैट इज़ डीजीएचएस के नाम पे जो पैसे कटते हैं वो 650 रुपीज़ कट होते हैं। सो नाउ ये जो 650 रुपीज़ है, एज यू कैन सी, ये डीजीएचएस के नाम पे कट होते हैं। दैट इज़ डीजीएचएस या फिर डीजीईएचएस, सेम थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। DGEHS, दैट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम। नाउ ये एक वेलफेयर स्कीम है दिल्ली की, जिसके अंदर दिल्ली के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपने ज़रूर CGHS का नाम सुना होगा, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उनके जो वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, उनको वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट होगी, जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, वो अपने अपने स्टेट को अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट जो यहाँ पे DGHS है वो CGHS के जो रेट्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। जो भी रूल्स CGHS में होंगे, सेम रूल्स DGHS में होंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बहुत माइनर मॉडिफिकेशन होगा अगर होगा तो, वरना सारे रेट्स एंड प्रोविजन सब कुछ CGHS का ही फॉलो करते हैं, इसी के हिसाब से होता है। सो ये तो बात हुई DGEHS की कि इसका रोल क्या होता है। नाउ मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एंड आई नो मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। सो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका मेडिकल कार्ड। मेडिकल कार्ड आपको DGHS के थ्रू ही मिलता है। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ से हमें मेडिकल कार्ड मिलता है। अब मेडिकल कार्ड के अंदर हम लोग किस किस मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंट, वो देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी मेंबर एज ए डिपेंडेंट आपके मेडिकल में ऐड होगा, इसका मतलब ये है कि उन मेंबर्स को, जो आपकी कार्ड के अंदर मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को सेम मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आपको मिलेगी। जैसे कि आपने अपने राशन कार्ड में देखा होगा कि सबसे ऊपर जो फैमिली का जो मेंबर है उसका नाम होता है, आपके फादर या फिर आपके दादा का नाम होगा, उनका नाम होता है, एंड नीचे बाकी मेंबर्स का नाम होता है। ऐसे ही मेडिकल कार्ड के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका नाम सबसे ऊपर होता है, एंड जो भी डिपेंडेंट हैं उनका नाम नीचे होता है। एंड जितने भी डिपेंडेंट्स होते हैं उनको सेम फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑल्सो मेडिकल कार्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, उसके लिए मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए क्या रूल्स हैं। सो सबसे पहले आते हैं डिपेंडेंट में पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट बनते हैं, लेकिन इसमें ये रूल है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन जो है उनकी 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 9,000 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आती है बात वाइफ की। वाइफ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर वो हाउस वाइफ है तो। अगर वाइफ कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब कर रही है, तो वाइफ की भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहीं पे ही ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चे। बच्चे चाहे आपके 8 हो, 3 हो या फिर एक ही क्यों ना हो, सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। नाउ डॉटर एंड सन, बेटा और बेटी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रूल है। सबसे पहले बात करते हैं बेटों के लिए। अगर आपका बेटा 25 साल का हो जाता है, उसके बाद उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बेटा 25 साल से पहले ही जॉब करना शुरू कर देता है
तो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर उसकी 25 साल से पहले शादी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहीं पे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये 3 चीज़, 25 साल की उम्र, शादी और जॉब, ये तीनों चीज़ में से जो भी पहले होती है वहीं पे ही उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं डॉटर की, यानी कि बेटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेक्निकली 25 साल वाला कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर लड़की की शादी हो जाती है या फिर वो कहीं ना कहीं जॉब शुरू कर देती है, तो वहीं पे ही मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। बट अगर ना शादी हुई है, ना जॉब लगी है कहीं पे भी, बट 25 से अबव एज हो गई है, तो भी उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक जॉब या मैरिज नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। आगे ना बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी मेडिकल में पार्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वेल हो सकते हैं, बट इसमें कुछ अलग नॉर्म्स हैं। जैसे कि ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है, ब्रदर अगर माइनर है आपका ब्रदर, तो वो पार्ट बन सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। बट अगर वो जैसे ही वो मेजर हो जाएगा, तो वैसे ही उसका कार्ड में से नाम कट हो जाएगा। ना एक और चीज़, अगर ब्रदर रिटायर्ड है एंड डिसेबल्ड है, तो भी आप उसे अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं। मूविंग ऑन टू सिस्टर, सेम चीज़ है, बट सिस्टर के अंदर एक और चीज़ है कि अगर डाइवोर्स हो जाता है या फिर सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप उनको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर ऐड करवा सकते हैं। नाउ ये जितनी भी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई कि अलग अलग मेंबर्स के अंदर, पेरेंट्स, वाइफ, डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर, इनके अंदर मैंने सारे नॉर्म्स बताए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कि ये सारे मेंबर्स आपके साथ रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रदर कहीं और रह रहा है एंड स्टिल वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। नो, आपके साथ में रहने चाहिए, बिकॉज आप उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हो। ठीक है, तो आपके साथ में रहने चाहिए। बट यहाँ पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूजन है कि पेरेंट्स जो हैं वो किसी और स्टेशन में या किसी और फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं, स्टिल वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो अगर वो अनमैरिड है, तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। बट अगेन सेम थिंग, 9,000 से ज़्यादा की पेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बात आती है हस्बैंड की, अगर वुमेन मैरिड है, सो हस्बैंड अगर जॉब कर रहा है कहीं पे, इट कुड बी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, दोनों में से कोई भी जॉब है, तो वो डिपेंडेंट नहीं ऐड हो सकता। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू चिल्ड्रंस। अगेन चिल्ड्रंस सेम नॉर्म्स हैं जो मेल्स के अंदर है, मैं रिपीट नहीं करूँगी दोबारा। 25 साल तक की एज के लिए है, सन के लिए शादी नहीं होनी चाहिए, जॉब नहीं होनी चाहिए। सेम गोज़ टू डॉटर ऑल्सो। एंड ब्रदर एंड सिस्टर के लिए भी यहाँ पे सेम नॉर्म्स हैं। यू नो, बहुत सारे लोगों को ना डाउट होता है कि अब अगर मैं फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट खुद के पेरेंट्स, मैं अपने खुद के पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवाना चाहती हूँ, बिकॉज समवेयर और अदर मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब है एंड उनके पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो इन लॉज हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिल रही हैं। तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवा सकती हूँ? वेल ऑब्वियसली येस, आप अपने पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवा सकते हैं। अगेन आई विल से द सेम थिंग कि उनकी 9,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हॉस्पिटल पार्ट, कि आगे मेडिकल कार्ड बन गया, कौन से हॉस्पिटल से जाके हम अपना इलाज करवा सकते हैं, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, कुछ लोकल बॉडीज़ है, MCD, NDMC, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, कुछ एम्स है, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आप करवा सकते हो। लोगों को शायद लग रहा होगा कि यहाँ तो हम ऑलरेडी फ्री में इलाज करवाए रहे हैं, तो फ़ायदा क्या होगा। जी नहीं, जब आप वहाँ पे वार्ड बुक करवाते हो अपना, तो उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं कुछ, जो आपको एक स्पेसिफिक आपको एक PDF मिलेगी, जाके एक बार चेक करना ज़रूर E-डिस्ट्रिक्ट की साइट पे, वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या अमाउंट है, इसके लिए क्या अमाउंट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू प्राइवेट हॉस्पिटल। वेल, एक बड़ा सा लिस्ट बनी हुई है, एक पैनल बना हुआ है हॉस्पिटल्स का, जहाँ पे आप जाके अपना इलाज करवा सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे जाके आप अपना
कोई भी मेडिकल चेकअप या फिर सर्जरी या कुछ भी करवा सकते हो, एंड सारा आपका फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ना बहुत लोगों के माइंड में आती है कि टेस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मेडिसिन का क्या होगा। वेल, कुछ मेडिसिन आपको हॉस्पिटल से मिल जाती है, कुछ मेडिसिन आपकी जो भी नियरेस्ट डिस्पेंसरी होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नियरेस्ट डिस्पेंसरी मीन्स आपने CGHS की डिस्पेंसरी सुनी होगी ज़रूर, आपके घर के आसपास ज़रूर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरे घर के आसपास ना कोई भी एक नियरेस्ट डिस्पेंसरी होगी, जो जिसका एड्रेस या तो मुझे ऑनलाइन पता चल जाएगा, या फिर जो भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या फिर जो मेरा स्कूल है, मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ कि मेरा नियरेस्ट डिस्पेंसरी कौन सी है। वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है। ओके, आई गेस नाम क्या था, DGD करके कुछ नाम है उनका, दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, यस DGD। तो वहाँ पे जाके आप मेडिसिन ले सकते हो। अगर आपको वहाँ पे भी कुछ मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप बाहर जाके भी ले सकते हो, एंड जो वो बिल है वो आप अपनी फ़ाइल के अंदर अटैच करके वो सारे अमाउंट मिल जाएगी आपको। ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पे हम लोगों को पहले पे करना पड़ता है, एंड बाद में जो भी अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे मैं जो भी मेरा प्रोसेस होता है, जो भी मेरा इलाज होता है पूरा, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट लगती है। लेट्स से 2000 और 3000 वहाँ पे मेरी लग रही है, एंड मुझे वहीं के वहीं पे करना पड़ेगा। बट आफ्टरवर्ड आपको बस अपनी फ़ाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सारे बिल्स अटैच करने हैं, फॉर्म फिल करके अटैच करना है, दैट्स इट। उस फाइल को डिस्पेंसरी में सबमिट करनी है और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली सारा अमाउंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा खर्चा 3000 का हुआ था तो वो जो मेरी अमाउंट है 3000, वो जो मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी उसमें इंक्लूड होके आएगा, ठीक है। सो ये कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिलेगी जब हम एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, फिर वो चाहे PRT में हो, TGT में हो या PGT के अंदर हो। एक्साइटिंग, राइट? ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इस साइट पे, दैट इज़ www.health.delhi.gov.nic साइट पे ज़रूर जाके चेक करें कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली NCR के आसपास भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। वन मोर थिंग, आपकी मेडिसिन का खर्चा प्लस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है एंड आपको एम्बुलेंस की नीड है तो एम्बुलेंस का खर्चा भी गवर्नमेंट लेती है, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड फ्यूचर में ज़रूर आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे एंड वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। या फिंगर्स क्रॉस। All the best. Thank you. Don't forget to show some love to my channel and do like, share, comment and subscribe. Thank you.